फ्रेंड्स, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, संख्याएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यानी मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपको आता है, लेकिन हम जिस तरीके से आज आप करेंगे, आप यकीन मानिए आपने कभी ये मेथड नहीं देखा होगा। इसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी, आप खुद भी यकीन नहीं करोगे। 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट है, अपने ऊपर करिए और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन से। लेकिन आपको एक चीज सीखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, ये 9 + 1 कितना होता है? 10। अब आपको 9 में अगर आपको दिखे तो आपको सिंपल सा 1 ही माइंड में आना चाहिए, और अगर 1 दिखे तो 9 ही माइंड में आना चाहिए, ताकि दोनों का समीशन जो है, दोनों का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए? 10। अब इसके बाद हम बात करें, देखो 8 और 2 कितना होता है? 10। 7 + 3 कितना होता है? 10। 6 + 4 कितना होता है? 10। 5 का डबल कितना होता है? 10। और ये 10 तो ऑलरेडी है। क्लियर हुआ? आपको क्या ध्यान रखना, अगर 8 माइंड में आए तो 2 भी माइंड में क्लिक करना चाहिए, 7 माइंड में आए तो 3 माइंड में क्लिक करना चाहिए, 6 माइंड में आए तो 4 माइंड में क्लिक करना चाहिए 10 बनाने के लिए। क्योंकि हमारे को, आप देखिए, मैं आपको सिर्फ 10 से ज्यादा तक गिनती आपको काउंट ही नहीं करना है, सिर्फ 10 तक ही ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे करते हैं, वो बात करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी 10 हो जाए ना, जब भी 10 हो जाए, दो चीजों का सम 10 हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसके पास वाले के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट बना देना है। क्लियर? अब देखिए 8 और 2 10, तो यहां पर एक पॉइंट बना दिया। क्लियर हुआ? आपको दिख रहा है ये पॉइंट, मैंने ये बना दिया। अब 10 होते ही आपको क्या करना है, वापस 0 पे स्टार्ट करना है, तो यहां लिख दीजिए 0। क्लियर? अब एक इस पॉइंट को गिनेंगे 2 और ये 3, तो ये हो गया 30। क्लियर हुआ? इसी तरह से देखिए 8 और 7 15, ये पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 10 से ज्यादा है। बचा कितना? 5, यहां लिख दीजिए 5। क्लियर हुआ? अब देखिए 3 और 1 4 और 4 8, यहां लिख दीजिए 8। समझ में आया? 7 और 4 11, ये एक पॉइंट लगा दिया, एक यहां लिख दिया, क्योंकि 10 से 1 ही ज्यादा था। अब 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, 131 यहां लिख दो। क्लियर? इसी तरह से देखिए 8 और 7 15, ये पॉइंट लगाया, ये 5 लिख दिया। 6 और 4 10, 105 लिख दिया। 9 और 2 11, 1 लिखा। 7 और 3 10, 101 लिखा। यहां पर कितना हो गया? 8 और 4 12, ये लिख दिया 2। 7 और 3 10 और 1 11, 112। क्लियर हुआ? ये एक मैंने बेसिक सा एग्जांपल लिया है। अब ये दो डिजिट में, अब 3 डिजिट की बात करेंगे, फिर 4 की बात करेंगे, फिर 5 की बात करेंगे। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 9 और 10 3 12, तो ये 1 लगाया, लिख दीजिए 2। 8 और 2 10, फिर 1 लगाया। अब बचा कितना? सिर्फ 1 ही बचा था, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। 7 और 1 8, या यूं भी बोल सकते हो 6 और 1 7, 7 और 7 14, तो यहां पर क्या करना है, ये भी 0 लगाया, फिर इसके ऊपर 1 लगाया, बचा कितना? 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, और ये एक बिंदु है तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 8 और 7 15, ये लगाया, यहाँ लिख दिया 5। 9 और 1 10, ये लगाया, बचा कितना? 2। 6 और 3 9 और 1 10, फिर ये लगा के ये लगा दिया, यहाँ कितना बचा? 0, ये आ गया 1। इसी तरह से देखिए 9 और 6 कितने होते हैं? 15, ये लगाया, यहाँ लिख दीजिए 5। 6 और 1 7 और 7 14, ये लगाया, अब बचा कितना? 4, यहाँ लिख दीजिए। 9 और 1 10, फिर एक 0 लगा के लगा दीजिए। अब यहाँ पर बचा कितना? सिर्फ 7, और ये बिंदु है इसलिए 1 आ गया। अब इसी तरह से 9 और 9 18, ये लगाया हमने, बचा कितना? 8। 7 और 1 8 और 8 16, ये लगाया, बचा कितना? ज्यादा कितना है? 6। 8 और 1 देखिए 7 और 1 8 और 8 16, फिर एक बिंदु लगाया, इस पे 0 लगा दिया। अब 16 है तो 6 ज्यादा था, 1 यहां पर आ गया। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा लेंथी वाला लेते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप डायरेक्ट करके आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इस कैलकुलेशन को खुद करके देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, और फिर इस टेक्निक से करके देखिए, तब आपको एक अंतर पता चलेगा। यहां देखिए 4 और, अच्छा शुरू में से यहां से करना, 4 और 5 9, 9 और 2 11, यहां लगा दीजिए, 1 बचा, 1 और 4 5। क्लियर हुआ? 4 और 5 9 थे, 9 और 2 11 था, 1 लगा दिया बिंदु, अब बचा कितना? सिर्फ 1। अब 1 और ये कितना होता है? 4 5, ये लिख दिया। समझ में आया? 5 और 4 9 और 1 10, यहां लगा दो। अब बचा कितना? 3 और 3 6, यहां लिख दीजिए। 3 2 5 और 1 6 और 4 10, यहां लगा दिया, बचा कितना? 2, ऐसा कैसा लिख दीजिए। 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11, ये बिंदु लगा दिया। अब बचा 1 और 1 2, ये एक एज इट इज आ गया। अब देखिए 8 और 5 13, ये लगाया,
क्लियर हुआ? 8 और 5 13, ये लगाया, बचा कितना 3 और 5 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12, ये लगाया। 9 और 1 10, ये लगा दिया। 7 और देखिए 7 और 7 14 और 1 15, ये लगा दिया। बचा कितना 5, 5 और 1 6 और 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15, फिर कितना बचा 5, 5 और 1 6, 6 और 9 कितने होते हैं 15, फिर एक लगा, बचा कितने 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8। इसी तरह से 7 और 1 8, 8 और 5 13, ये लगा दिया। अब ये तो खत्म हो गया पूरा। अब आपके पास क्या बचा, देखिए 7 और 1 8 और 5 13, 13 में से आपने ये लगा दिया, बचा कितना सिर्फ 3, 3 और 1 4, 4 और 7 कितने होते हैं 11, ये लगाया, लगा दिया। अब आपके पास कितना बचा 1, 1 और 6 कितने होते हैं 7, यहाँ बिंदु गिन लीजिए कितने, 1 और 1 2 है, तो ये आ गया 2, हो गया कैलकुलेशन फास्ट। देखिए आप दोनों मेथड से करके देखिए, तब आपको प्रॉपर आइडिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, यानी घटाना, लेकिन घटाएंगे अब दूसरे तरीके से। अभी तक आपने जो कैलकुलेशन सीखी है ये बिल्कुल उससे अलग है। देखिए जोड़ना हमेशा आसान होता है, घटाना हमेशा मुश्किल भरा होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ 1 में 1 को जोड़िए तो आप बता सकते हो, या 1 में 1 को जोड़िए, फिर 2 आया 2 में 2 को जोड़िए, फिर 4 में 4 को जोड़िए, 8 में 8 को जोड़िए, जल्दी से जोड़ सकते हो। लेकिन जैसे मैं कहूँ आपसे 71 में से 28 माइनस करो तो आप सोचने में लग जाओगे। इसका मतलब हुआ कि हमारा माइंड एडिशन जल्दी करता है, सब्ट्रैक्शन धीरे करता है। अब आप यहां पर देखिए आपको किस तरह से करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक सर्किल समझाया था, क्लियर है? अब आप यहां पर भी माइनस में भी आप जोड़ोगे ही। सबसे अच्छी बात क्या है कि माइनस में भी आपको जोड़ना ही है, लेकिन कैसे वो देखते हैं। देखिए 2 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकते। अब क्या करेंगे, इस 8 के पास वाले के पास लगा दो बिंदु, ऐसे लगा दिया। अब देखिए 8 में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए, 2, तो वो 2 और ये 2, ये दोनों मिला के कितने बन जाएंगे 4। समझ में आया? वापस सुनो, 2 में से 8 नहीं जा सकते, 2 में से 8 माइनस नहीं होते, तो हमने क्या करा 8 को 10 बनाने के लिए कितने की जरूरत है 2 की, वो 2 और ये 2 कितना हुआ 4, खत्म हो गया सब। बस 7 में से 3 माइनस कर दो, बचेंगे 4, आगे आंसर। वापस देखो, 1 में से 7 नहीं जा सकता, लेकिन 7 का दोस्त क्या है 3, क्योंकि 10 बनाने के लिए 3 की जरूरत होती है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, इसके ऊपर बिंदु लगा दो, तो 9 में से 7 गया, 2 बच गया, आंसर आ गया। ये देखो 3 और 7, 13 में से 7 जा सकते, लेकिन 3 में से 7 नहीं जा सकते, तो हमने क्या किया 7 में कितना जोड़े 3, 3 और 3 कितना हुआ 6। कैसे आया 3, 10 बनाने के लिए 7 को किसकी जरूरत है 3 की, तो वो 3 और ये 3 मिला के कितना हुआ 10। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाले में जोड़ते हैं, क्लियर हुआ? अब ये हमने इसके ऊपर ये लगा दिया। अब 8 में से 3 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा आंसर। 2 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो फिर क्या करें, एक तो इसके भाई के पास ये लगाओ, 8 में कितना जोड़ेंगे 10 बन जाए 2, वो 2 और ये 2 कितना हुआ 4, 5 में से 4 गया तो 1, हो गया आंसर। और देखो 5 में से 3 जा रहा है, 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, फिर क्या करें वही, फिर उसके बाद अब इस 4 में कितना जोड़े हैं कि 10 बन जाए 6, वो 6 और ये 2 कितना हुआ 8। समझ में आया? अब देखो 8 अब 6 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकते, ये तो पूरा 1 हुआ ना, तो 9 में से 6 तो 6 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकते, तो फिर करे क्या, फिर वही दूसरा तरीका, ये लगा दिया 8 और 1 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 10 बन जाए 1, वो 1 और ये 6 कितने हुए 7। मुझे पता है थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप ये कैलकुलेशन सीख जाओगे ना, आप चुटकियों में आंसर करोगे, लेकिन क्या है आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखिए 7 में से 10 तो माइनस हो ही नहीं सकता, अब ये तो वैसे भी 10 हो गया है, तो आप चाहो तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब देखिए 7 में से 10 तो माइनस होगा नहीं, तो फिर करे क्या, लेकिन 7 में से 0 माइनस हो सकता है, समझ रहे हो? 7 में से 0 माइनस हो सकता है, ये जो पॉइंट है इसको मैं यहां लगा सकता हूं डायरेक्ट, क्लियर? ये 7 ऐसा कैसा उतार दो। अब क्या है 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, खत्म। 2 में से 3 माइनस होता नहीं है, क्या करें, इस 3 का दोस्त क्या है 7, 7 और 2 कितना होता है 9, ये लगा दिया 9। 3 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, इसका पड़ोसी ये रहा। अब क्या है 5 में कितना जोड़ें कि 10 बन जाए 5, 5 और 3 कितना हुआ 8, ये आ गया। अब 0 में से 6 तो माइनस होता नहीं है, फिर अब क्या करें, फिर इसके भाई के पास लगा दो। अब ये 5 और 1 6, बचा कितना 4, 4 प्लस 0 कितना हुआ 4। समझ में आया? अब हमने क्या किया 4 में से 4 माइनस कर दो, 0 आ जाएगा, आंसर आ गया। अब यहाँ देखो 7 में से 4 गया 3, 1 में से 5 जाता नहीं है, भाई को दिया। अब इसमें कितना जोड़े 10 बन जाए 5,
वो 5 और 1 ही है, कितना हुआ 6। अब क्या करा, अब इसके बाद हमने 3 में से 5 माइनस करना, होगा नहीं, फिर क्या करा, ये लगा दिया बिंदु, लगा दिया। अब 4 और 1 5, 5 की जरूरत है, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 में से 7 गया तो 1। ये इसका सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गुणा की, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका है मल्टीप्लिकेशन। मैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक मल्टीप्लिकेशन आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर मैंने बेस लिया है 10, यहां पर मैंने बेस लिया है 10। क्या करना है, अब 10 इसमें कितना जोड़ेंगे कि 10 बन जाएगा 1, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 10 बन जाएगा 1। क्लियर हुआ। अब देखो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, दोनों ही केस में हमेशा 8 आएगा। क्लियर। फिर इस 1 को इस 1 से गुणा कर दो तो आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर। इसमें देखो, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। 8 में से 1 गया तो भी 7 और 9 में से 2 गया तो भी 7, दोनों ही केस में कितना आ रहा है 7। इसके बाद 2 एकम 2, खत्म। ये देखो यहां पर 2, यहां पर 2, 8 में से 2 गया 6 और 2 दूनी 4। फिर इसके बाद 3 3, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, और 3 तिया 9। फिर ये देखो 3 4, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, देख लो, और या 6 में से 3 माइनस करो, दोनों ही केस में क्या बचेंगे 3। और फिर उसके बाद 4 तिया कितना होता है 12। अब लेकिन जब भी ध्यान रखना, यहां पर देखो बेस कितना है 10, आधार कितना है 10, तो 12 जो आएगा वो 2 डिजिट में आ गया, तो आपको 12 इस तरह से लिखना है। अब आप इसको जोड़ के लिख दोगे तो 42 आ जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से। ये हुआ 1 डिजिट का बेसिक सा, जो आपको डायरेक्ट भी आता होगा, अगर आपको पहाड़े आते हैं तो ये भी आपको आता होगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम डबल डिजिट पर चलते हैं। डबल डिजिट को करने के बहुत सारे मेथड है, मैं आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, देखो कौन कौन सा अलग अलग। पहला मेथड कहता है कि ऐसे 2 डॉट बना लो, बना लिए। अब आपको क्या करना है, इस 2 को इस 4 से गुणा करो, 8 आ गया। इस 8 को इस 2 से गुणा करो, कितना आया 16। अब 16 ना 2 डिजिट में है तो इसको ऐसे लिखना है। अब आप बोलोगे कि यार सर आपने ऐसा क्यों लिखा, अरे भाई 2 डिजिट का नंबर मतलब 10 के मल्टीपल में जो है ना 90 तक 99 तक के जो नंबर है उन सब में हम बेस एक तरह से हम कितना मानेंगे 10 ही मान लेंगे। अब यहां पर देखो 8 दूनी 16 आ गया इस तरह से। अब क्या करना है, इस 2 को इससे करो, इस 2 को इससे करो 4, और 4 को 8 से करो 32, तो ये हो गया 4 + 32। अब आप इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, कैसे लिखोगे आप ध्यान से देखो, ये आपके पास 8 आया, 32 और 4 होता है 36, और ये 1 आपका यहां पर आ गया। अब देखो 6, 36 और 1 कितना होता है 37, 37 का यहाँ लिख दीजिए 7, यहाँ लिख दीजिए 3, और 8 और 3 11 होता है, ये इसका आंसर आ गया। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका भी देखो, क्या किया, इस 2 को इस 4 से किया, 2 चौक 8, ठीक है। फिर इस 8 को इस 2 से किया, भाई पहले तो फर्स्ट टर्म कर दी, फिर लास्ट की टर्म कर दी, समझ में आया। 8 दूनी 16, ये 16 लिख दिया, ये क्लियर हो गया। फिर क्या किया, रेनबो मल्टीप्लिकेशन। रेनबो देखा आपने कैसा होता है, रेनबो ऐसा होता है। तो यहां पर भी हम मल्टीप्लिकेशन बाहर का बाहर से करेंगे, अंदर का अंदर से करेंगे, समझ में आया। अब देखो 2 दूनी कितना होता है 4, 8 चौक कितना होता है 32, 32 और 4 कितना होता है 36, और 1 कितना हो गया 37, ये 37 लिख दिया। अब आप इसको लिख दीजिए 6 7 8 और 9 10 11, ये देखो क्लियर है। और देखो अब आपकी इच्छा है, आप चाहो ऐसे करो, आप चाहो ऐसे करो, जैसे आपकी इच्छा है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर हुआ। ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप चाहते हो ना और भी फास्ट करें तो देखो 99 वाली जो सीरीज होती है ना, 99 हुआ 87 हुआ, ये सीरीज ऐसी जहां पर मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है। आपने मैक्सिमम यूट्यूब पे देखा होगा, वो मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं आपको, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा 99 के आसपास वाला ही सिखाएंगे, 99 के आसपास। वो आप भी कर सकते हो, ये आपने सीखा ना तो वो भी आप कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 99 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, अरे मेरे भाई जो आपने सीखा ना वही वो लोग सिखा रहे हैं। ये देखो 0 1 100 बनाने के लिए 0 1 चाहिए, ये इसको 100 बनाने के लिए कितना चाहिए, इसको 100 बनाने के लिए 8 चाहिए। अब देखो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, या 92 में से 1 माइनस कर दो, दोनों ही केस में कितना आएगा 91, और 8 एकम कितना होता है 8।
अब यहां पर आधार कितना बना रहे हैं हम, देखो इनको जोड़ के कितना बन रहा है 100, और इसमें जीरो कितने हैं 2, तो आधार कितना बना रहा है हम 100, तो इसका मतलब 2 डिजिट आएगी, तो 0 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 8, हो गया ना इजी। तो ये वही चीज है, कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं, लेकिन 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से याद रखना या इस तरह से याद रखना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूं जो आप अधिकतर वीडियोस में देखते हो। कौन कौन सी है ये देखिए, इसको 100 बनाने के लिए कितने की जरूरत है 1 की, और इसको 3 की। आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, एक ही बात है। तो 97 में से 1 गया 96, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, तो 0 3 लिखना। अब आप बोलोगे 2 डिजिट में ही क्यों लिखा, क्योंकि आधार हम 100 मान रहे हैं, सिंपल सी बात। तो 100 में 0 कितने होते हैं 2, इसलिए यहाँ पर जो पीछे आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। अब जैसे 88 है तो 100 बनाने के लिए 12, 100 बनाने के लिए 4, 88 में से 4 माइनस करो 84, 12 थी 36, 12 चौक 48, हो गया 100। ये देखो 15, ये कितना है 3, 15 तिया 45, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, एक ही बात है। तो 85 में से 3 माइनस करना ज्यादा आसान होगा, तो यहाँ लिख दीजिए भाई 82। इसी तरह से ये देखो 93 70 99 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए 7 और यहाँ लिख दीजिए 1। क्लियर। अब 93 में से 1 गया तो 92, और 7 एकम 7, तो ये आंसर आ गया। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 3 डिजिट का, 3 अंकों का गुणा किस तरह किया जाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक से एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लीजिए 111 और 111 3 डिजिट का गुणा करना है, तो इसको करने का जो तरीका है ना वो आपको आप बिल्कुल ध्यान रखना है। कैसे, सबसे पहला मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। यहां ये 3 डिजिट ऐसे ही है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देखना आप, पहले इन दोनों को गुणा करना है, समझ में आया। दूसरा स्टेप ये मैं लिख देता हूं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, इसको इससे, इसको इससे, इसका मतलब ऐसे, समझ में आया। फिर तीसरा स्टेप क्या है, इसको इससे, इसको इससे, प्लस इसको इससे, समझ में आया। क्लियर हुआ अच्छे से, ये समझ में आया ना अच्छे से। अब लास्ट चौथा स्टेप क्या है, लास्ट के पीछे की 2 बचेंगी ना, इसको इससे, और 5वां स्टेप इसको इससे। अब देखना कैसे होता है, 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को 1 से किया 1 आया। अब इसको छुपा लो, 1 को 1 से किया 1, प्लस 1 को 1 से किया 1, 1 और 1 कितना हुआ 2, यहाँ लिख दो 2, समझ में आया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यहाँ लिख दो, ठीक। फिर लास्ट में चौथा स्टेप क्या है कि इन दोनों को करना है, इसको इससे किया 1, इसको इससे किया 1, 1 और 1 2, यहाँ लिख दीजिए। फिर इस 1 को इस 1 से किया 1 आ गया, आंसर आ गया, बस एक लाइन का। एक और बात बताऊं क्या बहुत काम की, देखो ये है ना कंफ्यूज करने के लिए भी होता है। जैसे 11 को 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमको कुछ करना ही नहीं होता एक्चुअल में। कैसे, 2 भाई आप इसमें देखिए, इसमें डिजिट कितने हैं 2, अंक कितने हैं 2, तो इसका मतलब यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 1, खत्म। चलो 1 2 3, 1 2 3, कितनी डिजिट है 3, यहाँ देखो 3 2 1, 3 2 1, और बताऊं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखो 4 3 2 1, 4 लिखा हुआ है 3 2 1। 5 बार होता, 5 बार 10 बार है तो 10 बार, 11 बार है तो 11 बार, और 100 बार है तो 100 बार। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जितने अंक हो ना उतने ही अंक यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ सिर्फ 11 ही हो, ठीक है। चलिए 11 से गुणा करना भी मैं आपको बताऊंगा, किसी डिजिट को 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं, चुटकियों में कैसे करते हैं, ये समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 108 और 203 ले लेते हैं, 203 ले लेते हैं। एक एक स्टेप लिखूं क्या, देखो इस 1 को इस 2 से किया तो कितना आया 2, ठीक। फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, और दोनों केस में कितना आया 0। फिर तीसरा स्टेप, इसको इससे किया 3, इसको इससे किया 16, और 0 को 0 से किया तो 0, तो 16 और 3 16, 17 18 19, ये समझ में आया। फिर अब आपके पास ये 3 एक साइड से पूरा खत्म हो गया ना,
अब क्या करना है, अभी इसको यूं समझो ना आप, ए बी सी, पहले ए वाली लाइन पूरी ए कंप्लीट करी, ये रही, फिर ए बी वाली लाइन कंप्लीट करी, ये रही, फिर ए बी सी वाली लाइन कंप्लीट करी, ये रही। अब क्या करना है, अब उल्टा चलना है, कौन सा, अब बी सी चलना है फिर सी चलना है। तो बी सी की बात करें तो यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केस में कितना आएगा, 0। कैसे, 0 गुणा 3 और 0 गुणा 8, दोनों ही केस में कितना आ रहा है, 0, दोनों का जोड़ 0 ही होता है। और 8 दिया कितना होता है, 24, यहां लिख दीजिए। ये क्लियर हुआ, ये आपका आंसर है। लेकिन ये आंसर एक्चुअल में है क्या, नहीं, आपको डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पीछे से चलें, ये 4 था, इस 2 को इसके ऊपर चढ़ा दो 2, फिर इसके बाद ये 19 था, ये 9, 1 इस पे चढ़ा दो 9, 1 आ गया, और ये 2 ऐसा दिया गया। समझ में आया क्या, इजी है, बहुत इजी सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर इजी हो जाएगा। देखो, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 324 और 526 ले लेते हैं, ठीक है। एक एक डिजिट करके देखते हैं, जल्दी सॉल्व होगा। 5 दिया 15, यहां लिखा, यहां लिख दूं 15, ये लिखा। फिर 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 16, ये लिख दीजिए। फिर 3 डिजिट की बात हो गई, तो 6 दिया 18, 5 चौक 20 और 2 दूनी 4, 8 और 4 12 है, ये लगा दिया, तो 2 तार दिया, 2 3 4, 42 आ गया, ये 2 लिखा, 4 यहाँ लिख दिया, खत्म। फिर 24 और 26 बचा। अब 24 और 26 को कैसे करेंगे, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना होता है 20, ये लिख दिया। 6 चौक कितना होता है 24, ये लिख दिया। तो 4 2 4, 6 और 4 10 का 0, फिर पॉइंट लग गया, 5 6 7, ये 7, एक आंसर आ गया। 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब इसी तरह से हम 4 डिजिट का भी करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है उसमें, पर पहले आप कोशिश कीजिए कि 3 डिजिट का पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको 4 डिजिट का भी मल्टीप्लीकेशन अच्छे से बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट चलेंगे हम डिवीजन की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन की। अब डिवीजन में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको डिवीजन आता है, लेकिन मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा पूरे अच्छे से यूट्यूब पर, आपको ये प्रोसेस कहीं नहीं मिलेगा, बहुत फास्ट है। कैसे करना है, देखिए ये 9 है, आपने ये लाइन खींचा, ये एक एज इट इज उतार दिया, इसको जोड़ दो, 2 और 1 3, और ये एक एज इट इज आ गया। अब ये जो है आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्वोशिएंट हो गया, खत्म आंसर। ये लाइन खींचा, ये 2 एज इट इज उतारा, 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये 2 एज इट इज लिख दीजिए, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। ये लिखा 7, जोड़ दीजिए, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। समझ में आया, ये देखो 103 है ना, ये लिखा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनको सम करके, तो 1 + 0 कितना होता है 1 ही होता है, ये 1 लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, यहां पर भी क्या लिखना है, इसको ऐड करके लिख दीजिए। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर जितने नंबर्स होते हैं ना उससे एक कम, जितने डिजिट यहां पर होंगे ना उससे एक कम डिजिट यहां पर होंगे। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पर 1 ही डिजिट आएगा, अगर यहाँ 3 डिजिट होंगे तो यहाँ 2 डिजिट आएंगे, कोई भी। समझ में आया। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 1 और 1, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये लिखा। 1 और 1 कितना होता है 2, यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट डिजिट 1, 3 और 2 5, 1 और 1 2, और ये 1 एज इट इज, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है क्वोशिएंट। इसी तरह ये देखिए 124, जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, यहाँ पर 1 आ गया, 4 और 3 7, अब 2 और 1 3 और 1 एज इट इज, तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ये आपके पास क्वोशिएंट आ गया। समझने में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखना, समझ आएगा। क्या किया, 3 डिजिट में इनको जोड़ के यहाँ पर लिख दिया और फर्स्ट डिजिट को यहाँ लिख दिया, इनको जोड़ के यहाँ लिख दिया, फर्स्ट डिजिट को यहाँ लिख दिया, इनको जोड़ के यहाँ लिख दिया, फर्स्ट डिजिट को यहाँ लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है। अब एक बार लेंथी वाले प्रोसेस से भी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि एक्चुअल में हम कितना फास्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और फास्ट मेथड। देखिए अब मैंने यहाँ पर डिजिट ज्यादा लिया है, देखिए वापस वो एक लाइन खींचा। अब कैसे करना है, इन सबको जोड़ के लिख दीजिए, 3 + 2 5 + 1 6 लिख दिया। अब यहां पर क्या आएगा, पहले तो पहली वाली डिजिट ये लिख दी, फिर इन दोनों का सम ये लिख दिया, फिर 0 + 2 + 1 3, फिर लिख दिया। अब इसको जोड़ दो, हो गया आंसर। ये 7, 3 और 3 6, 3 2 और 1 3 और 1, ये आपका रिमाइंडर और ये आपका क्वोशिएंट। करके देखेंगे एक बार बड़ा वाला, देखो
12031, 9 से डिवाइड करना है तो 9 1 जा 9, 3 और 0, 9 3 जा 27, कितना बच गया 3 और 3 33 हो गया। तो वापस कितना आएगा 9 3 जा 27। अब कितना बच गया आपके पास 6 और 1, ये कितना आएगा आपके पास 7 टाइम्स तक, 6 टाइम तक, और यहाँ पर आपके पास हो गया 54, ये बच गया 7। ये देखिए ये रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशंट है। चॉइस इज योर, इससे करना चाहे तो इससे और इससे करना चाहे तो इससे। नेक्स्ट देखिए, ये एक लाइन खींचा, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये 1, फिर 2 और 1 3, फिर 0 + 2 + 1 3, फिर 0 + 2 + 1 3, फिर 2 2 4 और 1 5, जोड़ दो, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 3 3 3 1, ये रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशंट आ गया। अब इससे फास्ट अगर आपको मिलता है तो बात कुछ और है। तो ये वीडियो में अभी तक हमने डिवाइड करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीखेंगे और डिवीजन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हमने 9 से किया, अब 9 के अलावा अगर 8 होगा तो क्या करेंगे, 7 हो गया तो क्या करेंगे, या कोई और बड़ा नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए 85 से डिवाइड करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे और कितनी फास्ट कैलकुलेट करेंगे, ये आपको देखिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी वास्तव में ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलिए विदा लेते हैं आपसे।